स्वागत है आप सबका द पर्सनैलिटी के पहले ही शो में। जी हाँ, ये हमारा ऐसा शो जो लेके आएगा बड़े से बड़े राजनेता को, स्पेशली हमारे हरियाणा के, जिन्होंने राजनीति में एक अलग ही मुकाम बनाया है। जी हाँ, और मैं मिलवाना चाहूँगा आपको अपने पहले ही एपिसोड में हमारे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, या यूँ कहा जाए कि जींद बाई इलेक्शन में उन्होंने दिल को जीता है, अपनी पैठ बनाई, अपनी 40 दिन पुरानी पार्टी को वो धरातल पर ले आए। ऐसी उन्होंने नींव रख दी है कि अब जाकर जेजेपी विश्व पटल पर दिखाई देने लगी है। जी हाँ, हम ज्यादा बात ना करते हुए मैं आज इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपको दिग्विजय चौटाला जी। सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका मैं हमारे द पर्सनैलिटी शो में। थैंक यू। मुझे अपने शो के लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए थी जो हमारे शो के लेवल की हो और राजनीति में भी उनका एक कद बहुत ऊंचा हो। तो मेरी जो खोज थी वो आप पर जाकर खत्म हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाई इलेक्शन जींद में आपने दिल जीते हैं, क्या वजह थी कि इतना प्यार? धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। और सिर्फ मैंने नहीं बल्कि लाखों लोगों का एक समूह है जिसका नाम बीजेपी है। लाखों लोगों की एक सोच है जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चल रही है। हरियाणा की चौमुखी विकास के लिए और व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई को लड़ रही है। लोगों को उस सोच पर विश्वास है, उस पार्टी पर विश्वास है, लोगों का मत हमें मिला और वही कारण है कि इतना वोट। बिल्कुल। और एक अफवाह कहिए या फिर एक कयास कहिए कि लगाए जा रहे थे कि माता नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला चाहते थे नॉन जाट कैंडिडेट को उतारा जाए जींद में, पर आप खुद आगे आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा फैसला हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये तय है कि मेरा फैसला नहीं हो सकता। और ये पार्टी की एक कमेटी है जो ये नॉमिनेट करती है कि प्रत्याशी कौन होगा, और वो लोगों की राय जानती है, कार्यकर्ताओं की राय जानती है। और कार्यकर्ताओं की राय में कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि मैं इस लायक हूँ, तो उन्होंने ये तय कर दिया। मुझे तो बल्कि लास्ट डे बताया, मैंने तो नॉमिनेशन पेपर भी लास्ट डे पूरे किए। जी, बहुत सरल स्वभाव है। दुष्यंत चौटाला दिलों में बैठ गए थे, दिग्विजय चौटाला जब से सक्रिय हुए हैं सबके दिलों में राज करते जा रहे हैं, मजबूती मिली है आपके आने से। तो क्या वजह है कि गठबंधन को आतुर है जेजेपी? नहीं, गठबंधन को आतुर नहीं है। आज के जो हालात देश में प्रदेश में बन रहे हैं, उन हालातों में राइट विंग पॉलिटिक्स यानी सस्ती जो राजनीति है धर्म जाति के नाम पर, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि गाली देकर दुत्कारना तो बहुत आसान है, मगर गले लगाकर अपनाना बहुत मुश्किल है। तो ये गाली देकर एक को दुत्कार और दूसरे के वोट का फायदा उठाने वाली जो बीजेपी है, ये जो ओछी राजनीति कर रही है, इस सिस्टम से लड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों को, ये सिर्फ जेजेपी की बात नहीं, समान विचारधारा के लोगों को एक होना चाहिए। और कांग्रेस को मैं इसलिए एक्सक्लूड करता हूँ क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास अंतर समझता नहीं। जाट नॉन जाट का इलेक्शन होना, कैसे पार पाएंगे इस चीज से? नहीं, जाट नॉन जाट का नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मीडिया के लोग कहते थे कि वहां 54,000 वोट जाट का था और वहां पर 70% प्लस पोल हुआ, तो आप क्या ये बात मान करके चलते हो कि मुझे सारा ही वोट जाट का मिला, फिर मुझे शहर में से वोट कैसे आ गया? तो ये तो संभव ही नहीं। 36 बिरादरी का वोट हमें मिल रहा है, ये तय है कि हमें उस वोट को अब और ज्यादा बढ़ाना है, उसको विनिंग मार्जिन के उस पार लेकर के जाना। क्या संभावनाएं हो सकती है जेजेपी बीजेपी गठबंधन की? जेजेपी बीजेपी गठबंधन तो हो ही नहीं सकता। फिर तो हमें जो लोग जो है ना, एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे, जिसकी एग्जिस्टेंस ही बनी इस व्यवस्था से टकराकर और हरियाणा के लोगों के लिए और हरियाणा के लोगों को एक ऐसा माहौल देने के लिए जहां सद्भाव कायम हो, जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जहां पर रोजगार हो, महिला को सुरक्षा हो। हम आज उस व्यवस्था से टकरा रहे, इसीलिए रहे हैं, हम उनके साथ कैसे जा सकते? डॉक्टर अजय चौटाला के जाने के बाद माता नैना चौटाला ने मजबूती दी है जेजेपी को, तो क्या मान लिया जाए कि महिलाओं को टिकट बांट? हमने 30% आरक्षण की घोषणा की। हम लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में 30% रिजर्वेशन हमारी पार्टी के टिकट्स के अंदर लेडीज को देंगे। इस बात के लिए हम अडिग हैं और मैं मानता हूं कि श्रीमती नैना चौटाला विधायिका जी जो है वो एक राजनीति के अंदर क्रांति लेकर के, इसे हमें मानना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मीडिया से या मैं उस पॉलिटिकल पार्टी हूं जिससे वो हैं, बल्कि इसलिए मानना चाहिए कि इतनी महिलाएं इस संख्या में हर हल्के में या हर गांव के स्तर पर एकत्रित नहीं होती थी आज तक, इस देश में ही मैं कहूंगा कहीं भी।
जो आज हरियाणा में हो रहा है, हरिचंद्र ये एक चौहान रेवोल्यूशन का- है, ये रेवोल्यूशन है जिस रेवोल्यूशन को हमें सलाम करना चाहिए कि महिलाएं भी जागृत हो रही हैं, क्यों ना वो भी सत्ता के हिस्सेदार बने, जिससे कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है विधानसभा में, उन्हीं की सोच वो स्वयं बन करके वहां लॉज बनाए। सीधी सरल सी बात पूछूंगा, सीधे से जवाब चाहूंगा, दिग्विजय कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लोकसभा का तो नहीं लड़ूंगा, और विधानसभा का चुनाव पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है और तय करती है, जो भी सीट से वो तय करेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। तो 12 से जीत। कहते हैं चौधरी देवीलाल जी का सिपाही कभी बैरक में नहीं जाता, और हमने तो चाहे चांद से टिकट मिल जाए वहां जाके चुनाव जीत लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। राजनीति का सफर आपका यूं ही चलता रहे और कदम दर कदम तरक्की करते रहे। चाहेंगे कि आप पार्टी को मजबूती देते रहे, क्योंकि आप में नव ऊर्जा है और काफ़ी संचार है। क्या संदेश है हमारे शो के माध्यम? मैं आपके शो को बधाई दूंगा, एक अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, और मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, और आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, वाइब्रेंट है, हर आदमी को सिर्फ और सिर्फ देखने का नहीं बल्कि उसको देखकर कहने का भी अधिकार हो गया है। तो ये तो मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। द पर्सनैलिटी के दर्शकों को दर्शकों को ये कहूँगा कि हरियाणा के अंदर निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए और हरियाणा की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको सोच समझ के मत देना है, किसी के बहकावे में आकर या किसी की सस्ती राजनीति का शिकार होकर के नहीं, बल्कि अपने मत का इस्तेमाल करके सही को चुनना है। सही को चुनो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमें चुनो, सही को चुनो, और सही में अगर हम ठीक लगे तो फिर ये एक अवसर आप हमें दें। हम सद्भाव कायम करना चाहते हैं, हम भाईचारा कायम करके डेवलपमेंट के रास्ते पे हरियाणा को लेकर जाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे राजनीतिक दिग्विजय चौटाला। मैंने कहा था सरल स्वभाव है, ऊंचे विचार है। देवीलाल का अक्ष है दुष्यंत चौटाला में, तो उनसे कमतर ये बिल्कुल भी नहीं है। और कहना चाहूँगा दर्शकों को ऐसे ही हमारे शो के साथ बने रहे, क्योंकि हर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को हम लाना है, आपसे रूबरू कराते रहेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हर राजनीतिक को आपके द्वारा लेके आते रहें। बने रहिए द पर्सनैलिटी शो के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल खिंच।